अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुबीना। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह खालिद। हाफिज उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजल। मरियम मुजम्मिल वालेकुम अस्सलाम। साद साहब आपको इनविटेशन जा चुका है। आज हम बात करने वाले हैं लोकल ई कॉमर्स मार्केट के बारे में अपने कुछ खास लोगों के साथ। ऑनलाइन कोर्स कब आएगा? ऑनलाइन कोर्स 9 बजे तक लॉन्च हो जाएगा। वैसे तो लॉन्च हो चुका है लेकिन पीछे थोड़ी सी टेक्निकल चेंजेस हो रही हैं। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अबरार। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कब आएगा? वो भी आएगा इंशाल्लाह। अनाउंसमेंट्स होती जा रही हैं। अमेजोन का कोर्स आज लाइव हो जाएगा। कहाँ तक पहुंचा आपका प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट रेडी है फैजान साहब। वालेकुम अस्सलाम। लाले लाले क्या होता है? अमानुल्लाह। आपका कोर्स में कैसे अप्लाई करेगा? huniversity.com पे जाओगे तो अप्लाई हो जाएगा। हाउ आर यू सोबान? वालेकुम अस्सलाम सोबान, हाउ आर यू वाचिंग? क्या हाल है साद भाई? हाल बहुत ठीक ठाक है। आपके क्या हाल हैं? सर 4x प्लीज। यार ये 4x क्यों बोलते रहते हैं लोग? अच्छा, आप लोगों के साथ अभी तक हम लोग कुछ 4 सेशन कर चुके हैं। एक अमेजॉन प्राइवेट लेबल का, एक टिकटॉक शॉप का, एक वीडियो एडिटिंग का और एक जनरल सेशन हो चुका है। आज है 5वां सेशन। वालेकुम अस्सलाम हनीन सिद्दीकी। ओके फ्रॉम। अस्सलाम वालेकुम सर। वेब डेवलपमेंट भी करेंगे आप? इंशाल्लाह जो जो आप लोग कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सब लेके आते जाएंगे। कोशिश यही है कि जितना हो सके लेके आए। अच्छा मुझे जरा साउंड चेक करके बताओ कि सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जरा कमेंट्स में लिख के बताओ आवाज आ रही है। टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे? टेस्ट अभी जैसे 9 बजे आप theuniversity.com पे जाओगे और जो भी कोर्स आप चूज करोगे, आप करना चाह रहे हो, उस पर क्लिक करोगे तो वो कोर्स के अंदर जाने से पहले आपसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा छोटा सा। ये टेस्ट का नाम सुन के लोग डर रहे हैं। ये छोटा सा 7 8 9 क्वेश्चन का टेस्ट है जो कोई भी पास कर सकता है जिसने अगर थोड़ा सा भी सोचा है इस बारे में। वालेकुम अस्सलाम साद भाई। मैं आईटी कर रहा हूँ। मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? पहले तो यार आप अपना मैट्रिक इंटर करें और जर्मनी में यूनिवर्सिटीज ढूंढ लें और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद अगर लोकली कोई कंसल्टेंसी की हेल्प है तो उनकी हेल्प से आप वीज़ा का अप्लाई करेंगे। अगर नहीं है तो गूगल पे रिसर्च करें हाउ टू अप्लाई फॉर जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। सोबान खान साहब, साउंड क्लियर है, थैंक यू। अच्छा जी, हाफिज उमर साहब। अच्छा ये जो लोग कॉल पे आ रहे हैं उन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया। हम साथ भाई को ऐड कर देते हैं। आपको इनविटेशन जा चुका है। अरे वाजिद साहब भी देख रहे हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। साहब साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं साद भाई, आप खैरियत से हैं? बस करम है। क्या बहुत सारे लोगों को सरप्राइज होगा आपको देख के? पता नहीं। अच्छा साहब साहब हम शुरू करते हैं। अच्छा साद भाई, अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी लाइव है? नहीं इंस्टाग्राम पे हम लाइव नहीं जा रहे। मैंने प्लान किया है कि इसी चीज की रिकॉर्डिंग हम सब जगह डाल देंगे। ठीक है। इंस्टाग्राम में हालांकि हमारी ऑडियंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि ये लाइव सेशन वेबसाइट पे प्रॉपरली चला जाए और इंस्टाग्राम पे भी इसको इंशाल्लाह अपलोड करवा देंगे हम। जी ठीक है जनाब। साद भाई। साद साहब हम डायरेक्ट शुरू करते हैं क्योंकि जो लोग अभी सुनने आ रहे हैं उनका इंटरनेट चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। आपने फीड अपने पास शेयर कर दी है? आपकी सॉरी, प्रोफाइल पे शेयर हो गया है इसका लिंक? मेरा लिंक शेयर नहीं हुआ, मैं कर देता हूँ। लिंक शेयर कर दें। आपके भी कुछ चाहने वाले होंगे जो सीखना चाहते होंगे। बिल्कुल साद भाई। आ रहे हैं, उनका इंटरनेट चल रहा है।
अच्छा, इसमें हारिस को भी इनविटेशन गई नहीं है। अभी देख लेते हैं कि आप भेज सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे उनकी प्रोफाइल ही नहीं दिख रही यहाँ पे। अभी देख लेते हैं कि आप भेज सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे उनकी प्रोफाइल ही नहीं दिख रही यहाँ पे। अभी देख नहीं, लेते मैं तो हैं नहीं भेज सकता, आपकी तरफ से ही जाएगा। वो ज्वाइन हुए हुए अभी वो देख रहे हैं, फीड देख रहे हैं, वो लाइव देख रहे हैं हमें। हम बैठे तो साथ ही हैं, एक ही ऑफिस में हैं, लेकिन मसला चले, होगा यहाँ पे ना। हम्म। क्या मसला होगा? वो दो माइक एक साथ ऑन हो जाएंगे ना मोबाइल के। आप एक काम करें, जब आपकी बात हो जाए ना तो उनको अपनी कुर्सी पे बिठा दीजिएगा। चले यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बेस्ट वे टू डू इट। अच्छा, बिस्मिल्लाह करें। आज हमारा लाइव सेशन नंबर 5 है। साथ हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यानी टिकटॉक शॉप और अमेजोन प्राइवेट लेबल के बारे में लाइव सेशंस कर चुके हैं। और एक हमने फ्रीलांसिंग का भी लाइव सेशन किया था, जो सबसे पहला लाइव सेशन था। इसके अलावा हमने आशमानी स्टाइल वीडियो एडिट का एक लाइव सेशन किया है। तो ये पांचवा सेशन है जिसे लोग वैल्यू ले रहे हैं। तो आज मेरा ख्याल है बहुत सारे और लोग भी गैदर हो गए होंगे। हमारे फर्स्ट सेशन से लेके अब तक लोग जमा होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत से लोग इंटरनेट की वजह से इसे देख नहीं पाते, लेकिन बाद में व्यूअरशिप इसकी बहुत स्ट्रांग आ रही है। हालांकि 50-50 मिनट के वीडियोस होते हैं। तो आप बताएं, हम कहाँ से शुरू करेंगे इसे, और आज क्या बात करेंगे हम लोग? जी साद भाई, आज हम जो बताएंगे वो लोकल ई कॉमर्स मार्केट के बारे में बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अमेजोन पर नहीं कमा सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ईबे पर, इट्सी पर नहीं कमा सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएई में जाकर नहीं कमा सकते, या अभी उनका बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ई कॉमर्स का भी माइंडसेट ही नहीं है, ठीक है ना, या उन्हें अभी वो जॉबलेस हैं। अब वो चाह रहे हैं कि मैं ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो हम दो तरह से बताएंगे। मैं जो हूं वो ये डिस्कस करूंगा कि किस तरह लोकल ई कॉमर्स पे हम काम कर सकते हैं, और किस तरह पाकिस्तानी मार्केट में हम लोग पोटेंशियल को जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में भी एक अच्छा पोटेंशियल है, बंदा यहाँ से भी अपना ब्रेड एंड बटर निकाल सकता है। और ये हम्म। मार्केट जो लोकल मार्केट है ये एक तरह से पीस ऑफ केक है, जहाँ पे हर बंदा आकर अपना छोटा सा पीस ऑफ केक उठाकर खा सकता है। बाकी मेरे बाद जो हारिस आपको ज्वाइन करेंगे वो दराज के हवाले से बताएंगे कि दराज पर किस तरह काम करते हैं। और दराज का कोर्स भी मेरे ख्याल से आपको हाशमानी यूनिवर्सिटी पर मिल जाएगा, फ्री दराज का कोर्स। सही। और मैं सारे व्यूवर्स को और साद भाई को बिल्कुल बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज 20 तारीख है और मेरे ख्याल से आज आपकी लॉन्चिंग भी है, साद बिल्कुल। भाई। बिल्कुल, ऐसे ये ही आपने जो बड़ी अच्छी बात की। अब ये स्ट्रीम जो पूरी देखेगा ना, उसको मैं एंड में बताऊंगा कि लॉन्चिंग कब होगी, कैसे होगी। होगी तो आज ही, लेकिन किस तरह उसको यूटिलाइज करना है, किस लिंक पे जाना है, ये पूरा मैं स्ट्रीम के एंड में पूरा गाइड करूंगा। जो पूरी स्ट्रीम देखेगा उसको ये नॉलेज मिलेगी कि किस तरह आज एक्सेस करना है अपने पहले कोर्स को। चलें साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद साद लकी और मैं तकरीबन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पिछले 4 साल से आया था। अच्छा, मैं जो अपने घर से बाहर हूं, मतलब कि जब मैंने अपना कोई भी एक छोटी सी जॉब स्टार्ट करना शुरू की वो मैंने की 2012 से। आज है 2024, ठीक है। तो 12 साल का ये मुझे एक टाइम लगा अपने एक बिल्कुल ही समझ लो कि हैंड टू माउथ वाली कैटेगरी से थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी आने में, ठीक है ना। इसमें मुझे 12 साल का टाइम लगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म आपको देखकर समझकर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले हो सकता है 2-4 महीने आपको कोई प्रॉफिट ना हो सकता है 2-4 महीने आपको कुछ लॉस बियर करना पड़े, लेकिन देखें, कारोबार जो हो गया, ये जो हमारा ई कॉमर्स का मॉडल होता है, ये एक तरह से तिजारत है, और तिजारत करने में जो है वो एक सुन्नत अमल भी है, और तिजारत में बहुत ज्यादा बरकत है। तो मैं काफी सारे लोगों को ये इनवाइट करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग लोकल ई कॉमर्स की हवाले से भी स्टार्ट करें। अच्छा, मैं ये बता देता हूं, अगर आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आप लोकल ई कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स का जो काम है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है और ये पाकिस्तान में किस तरह वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में टोटल जो हमारी आबादी है कुल तकरीबन 25 से 26 करोड़ की आबादी है, जिसमें ऑनलाइन का पोटेंशियल क्या है। ऑनलाइन का पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3% लोग जो हैं वो ई कॉमर्स से ऑनलाइन बाइंग करते हैं, ठीक है। और अगर हम मैं सेल करने वालों की बात करूं तो वो हमारे शायद 0.1% लोग होंगे जो कि ई कॉमर्स पर सेल करते हैं, लेकिन जो लोग ई कॉमर्स पर बाय करते हैं वो तकरीबन 3% है।
अच्छा, हमारी जो कि आबादी बहुत ज्यादा है तो 3% एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। फिर दूसरी बात यहाँ पर लेकिन आती है ये का 3%, ये 3% शहरों का स्प्लिट पता है? और कंसंट्रेशन क्या शहर में है, रूरल में है, अर्बन में है? थोड़ा ये क्लियर करें। जी, इसमें जो सबसे ज्यादा हमारी शॉपिंग होती है ना, वो होती है इंटीरियर पंजाब से। अगर मैं कहूं कि तकरीबन 50% जो हमारे ऑर्डर्स आते हैं ना, वो इंटीरियर पंजाब से आते हैं। मतलब कि पूरा पंजाब इसमें कवर हो जाता है, जिसमें लाहौर आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मुल्तान आ जाता है, मल्टीपल दूसरे शहर आ जाते हैं। कराची में ऑर्डर्स जो हमारे होते हैं तकरीबन 20% होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अच्छा जो साद, इसमें इसमें ये आप जो बात कर रहे हो ना, मैं इसमें अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ। जो मार्केट टैप नहीं हुई भी, इंटरनेट सबके पास है, फोन सबके पास है, ऐप सबको डाउनलोड करना आती है आज भी ऑर्डर करने के लिए, ई कॉमर्स के लिए। तो मैं इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। आज जो इंटर हो गया इस मार्केट में, और अगर उसने क्रिएटिव मार्केटिंग कर ली और जगा दिया लोगों को कि भाई तुम ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, क्वालिटी प्रोवाइड करके, कंज्यूमर ट्रस्ट लेके, जो अभी करंट लोग मार्केट में हैं, उनसे रिव्यूज लेके ट्रस्ट गेन किया, फिर वो लोग भी 50-50, 60-60 लोगों को जानते ही होंगे अपने सोशल मीडिया पे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अनटैप्ड मार्केट कहता हूं मैं इसको, अगर ग्रोथ करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है साथ भाई। अच्छा, मैं इसमें बताता हूँ कि हमने जो है वो स्टार्ट किस तरह लिया। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कहेंगे कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर फ्री कोर्स करने आए हैं। अब हर बिजनेस जो है वो पैसा मांगता है, लेकिन हमारे इस जो हमने ये एक आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाया है हाशमानी यूनिवर्सिटी का, और साथ साथ जो हमने दराज का कोर्स भी आप लोगों के लिए बनाया है, उसमें आप लोगों के लिए ये फायदा है कि आप लोग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो काम कर सकते हो। अच्छा, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोग किस तरह काम कर सकते हैं? नंबर वन, सबसे पहले तो आपको कोर्स लेना है आसमानी यूनिवर्सिटी से। उसका तरीका आपको साथ भाई जो है वो बता देंगे। कोर्स लेने के बाद उसको कोर्स को करना है, वीडियोस को देखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अगर मैंने अपना जब ये 4 साल पहले स्टार्ट किया था अपना ये ई कॉमर्स जर्नी, तकरीबन 3 महीनों में मैंने कोई 1,000 वीडियोस देखी थी, जिसमें एक वीडियो कोई 3 घंटे की भी थी और एक वीडियो जो थी कोई तकरीबन 10-12 मिनट की भी थी। अब मैं भी काफी सारे लोगों को हम भी स्पॉन्सर करते हैं, कोर्सेज वगैरह देते हैं, लेकिन उनका एक ही सवाल होता है कि यार ये कोर्स देखकर हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। और हमारा मतलब लोग इस तरह इसको एक फन में ले लेते हैं कि यार मेरा एक कजन है, वो बेचारा है ना क्या कहते हैं, दवाई खा के सोता था। अब वो आपका कोर्स जब देखता है ना, तो वो या कोई भी लर्निंग करता है तो उसको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऐसे ही सो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सर उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हम लोग आपके अंदर इंटरेस्ट तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं, हम जो है वो आपको बता सकते हैं कि आप अपना लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे स्टार्ट कर अच्छा सकते हैं। तो साद, नंबर आपको आपको थोड़ा सा कट करता हूं मैं। ये जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और जितने भी लोग जिन्होंने इस हाइप के ऊपर बड़ा पार्टिसिपेट किया था हमारी व्यूअरशिप में कि यार फ्री यूनिवर्सिटी आ रही है, फ्री कोर्स आ रहा है, अब आप लोगों का इम्तिहान शुरू हो गया है। मेरा इम्तिहान अभी तक था, अभी तक हम कोर्स बनाने में दिन रात एक कर दिया था हमने, अब आप लोगों का इम्तिहान है। ये साथ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि लोगों को हम प्रोवाइड तो कर दें टूल्स। अभी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे कि यार साथ भाई हम भी तो फ्री कोर्स दे रहे थे अपने यूट्यूब में, पढ़ता कोई नहीं है। मेरी रेकमेंडेशन है, जिस बच्चे को अपने हालात बदलने हैं ना, जिस बंदे को भी हालात बदलने हैं, उसको पढ़ना तो पड़ेगा। या तो वो आज पढ़ेगा, या वो 15 साल बाद जिंदगी का सबक पढ़ेगा। वक्त निकल जाएगा, ई कॉमर्स में नई नई वेरिएशंस आती रहेंगी। आज चीजें इजी हैं। जिन लोगों ने 2010, 11, 12 में यूट्यूब का चैनल बनाया था ना, आज वो एक जगह पे पहुंच गए हैं। उन्होंने सस्ते कैमरे से, छोटे कैमरे से, ब्लर कैमरे से बनाया था, और आज उनका काम अच्छा, उनकी दुकान चल रही है। जितना टाइम लगाते जाओगे ना, दुनिया और मुश्किल होती जाएगी। दुनिया में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ई कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ता जाएगा। आज अनटैप्ड मार्केट्स हैं, कल कोई ना कोई जवान उठ के टैप कर लेगा उनको। आज शुरू करना है। जिसने आज शुरू नहीं किया, कल करना ज्यादा मुश्किल होगा। आज ये फ्री हेल्प है, साथ भाई भी जोश में है, आसमानी यूनिवर्सिटी वाली पूरी टीम जोश में है, मैं भी जोश में हूँ। 6 महीने, 8 महीने मैं देखूंगा, कोई पढ़ नहीं रहा होगा, मेरा जोश खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को जोश में रहने के लिए। ये साथ में भी फ्री में वॉलंटियर किया, ये कोई पैसे नहीं बना रहा इस चीज से, मैं भी पैसे नहीं बना रहा, ये हम सब फ्री में कर रहे हैं। कोई इसमें इनकम नहीं है, हम अब टाइम लगा रहे हैं अपना। यहाँ पे सुबह 8 बजे का उठा हूं मैं,
तो टाइम लगा रहे हैं हम अपना, हम टाइम लगा रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। जिसने पढ़ लिया वो बन जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा ये दोबारा मौका नहीं आएगा ये वाला। कल कोई सोचेगा ही नहीं। मैंने जब निकाला ना फ्री कोर्स, साथ मुझे हजारों लोगों ने कहा कि हमने भी ट्राई किया था, पढ़ा नहीं लोगों ने। तो कल कोई दोबारा उठेगा नहीं, क्योंकि एक मिसालें सेट हो चुकी हैं बहुत सारी। तो कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज और कंटिन्यू आप लोगों को मतलब बताना चाहूंगा कि देखें, फ्री कोर्सेज बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, लेकिन वहां पे सर एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि जो बंदा वो आपको पढ़ा रहा है उसकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है, उसे सिर्फ बेसिक चीजें पता है, वो 20,000 25,000 रुपए सैलरी पर पढ़ा रहा है। और हाशमानी यूनिवर्सिटी पर जितने मैं ट्रेनर जानता हूं तकरीबन सब लाखों रुपए कमा चुके हैं और तकरीबन आधी दुनिया भी घूम चुके हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हाशमानी यूनिवर्सिटी जिन्होंने ज्वाइन की है। और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री, मतलब के ना, ये एक सर्विस हम लोग दे रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान का बच्चा जो है वो इनेबल हो जाए। ठीक है ना। हम सर जो हमसे हो सकता है, जो साद आशमानी से हो सकता है, वो हम लोग कर रहे हैं। आगे आप लोगों को साथ देना है। आज जैसे कि हमारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो रही है, तो आप लोगों को साथ देना है, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है, लर्निंग करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स हमें बहुत मजे की और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज भी आना हमें स्टार्ट हो जाएंगी। इंशाल्लाह। जी साथ भाई, मैं कंटिन्यू करता हूं कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है, पैसे नहीं है जेब में, स्किल को नंबर 1 सीखना है। स्किल सीख ली, अब आप कह रहे हैं कि साथ भाई अब हमारे साथ काम कौन करेगा, हम किस तरह क्लाइंट को इनबाउंड करेंगे, किस तरह क्लाइंट से बात करेंगे। तो सर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है, आप जिस शहर में रहते हो, आप लाहौर में रहते हो, आप कराची में रहते हो, आप इस्लामाबाद में रहते हो, वहां की आप लोगों को पहले लोकल मार्केट्स में जाना है, किसी होलसेलर के साथ बातचीत करनी है, किसी लोकल मार्केट में जाना है और उन्हें अपना पोर्टफोलियो बताना है कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी से, ये साद आशमानी भाई आप इनको जानते होंगे, जहां से मैंने ये कोर्स किया है और मुझे जो है वो एक दराज के अंदर, एक लोकल ई कॉमर्स के अंदर, शॉपिफाई के अंदर मुझे एक महारत हासिल है। अब इस महारत को मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं इसको कैश करूं। किस तरह करूं सर? मैं सर्टिफिकेशन देंगे आपका फ्री इंशाल्लाह। अकाउंट, जी हम बच्चों को सर्टिफिकेशन देंगे, जो कंप्लीट करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। द एच बिल्कुल ऐसा ही यूनिवर्सिटी है, का सर्टिफिकेट मिलेगा उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस सर्टिफिकेशन को लेकर लोगों को पिच करना है कि मैंने यहां से ये चीज सीखी है, मुझे ये ई कॉमर्स स्टोर बनाना आता है। मार्केट में आप जाएंगे, बड़े बड़े सीनियर, बड़ी बड़ी एजेंसीज लाखों रुपए चार्ज कर रही हैं, लेकिन आपको कंपटीशन तोड़ना है जो के, तो आप फ्री में उनका काम करेंगे। आप कहेंगे सर हमें आपसे कोई सैलरी नहीं चाहिए, हमें सर आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, महीने के एंड में जो आपका एक इनकम सोर्स बनेगी, जो आपका एक प्रॉफिट मार्जिन बनेगा, उसमें से आप मुझे एक हिस्सा दे दें। वो अब आप 20% क्लाइंट के साथ तय कर लें, आप उस परसेंटेज को क्लाइंट के साथ 30% तय कर लें। और मैं आपको बता रहा हूं अभी ई कॉमर्स का बूम इतना ज्यादा है कि हर दूसरा होलसेलर, हर दूसरा इंपोर्टर, हर दूसरा दुकान वाला चाहता है कि वो किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ जुड़ जाए, ढूंढ रहे किसी हैं वो ऐसे लोग। क्या कहते हैं एजेंसी के साथ जुड़ जाए कि उसका जो है वो ई कॉमर्स का मसला है ना वो सॉल्व हो जाए। बिल्कुल ढूंढ तो रहे हैं, लोग सुबह मार्केट शाम में, ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये जो साथ में बात की है ना अभी, इसको हम कहते हैं जीरो रिस्क फॉर योर क्लाइंट एंड जीरो रिस्क फॉर यू। आपके लिए जीरो रिस्क क्यों है? क्योंकि आपने सिर्फ स्किल लर्न की है, वक्त लगाया है, जो कि नॉर्मली 50 60 70 80 हजार रुपए लोग दे के लर्न करते हैं, हम फ्री में दे रहे हैं वो। आप फ्री में स्किल लर्न कर रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ना पढ़ाई में ना बिजनेस करने में। और फिर जब आप उनके पास जाते हो, अपने क्लाइंट के पास, जो कि मार्केट्स में साथ कह रहे हैं, ये लोकल ई कॉमर्स टारगेट करने का बेस्ट तरीका है। जब आप मार्केट में निकलते हो तो आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो कि तुम्हारे लिए भी जीरो रिस्क है, क्योंकि तुम इन्वेंट्री ऑलरेडी लेके बैठे हुए हो। मैं तुम्हारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूं, तुम्हें बस मुझे उसका परसेंटेज देना है। वो तुम कन्विंस करोगे उसको कि अगर उसका मार्जिन 5 रुपए है तो उस 5 रुपए में से 1 रुपए वो तुम्हें कैसे दे, ये कन्विंस करना है सिर्फ। तो जीरो रिस्क फॉर यू एंड फॉर योर क्लाइंट। और ये बहुत सारा क्लाइंट है ना, अगर तुम नहीं जाओगे ना उनके पास, मैं अनटैप मार्केट की लेवल बताता हूं तुम्हें, अगर तुम नहीं जाओगे ना, वो 10 साल बाद बूढ़ा होके रिटेल कर करके खत्म हो जाएगा। वो उसने आना ही नहीं ऑनलाइन। यानी बाबे हैं जिनको ऐसे ही, ऑनलाइन आना ही नहीं है। तो इन बाबों को पकड़ना तो बड़ा आसान है। साथ बिल्कुल अपना ऐसे ही है। एक्सपीरियंस बताओ, और तुमने कैसे क्लाइंट पकड़े हैं? एक आध स्टोरी बताओ जी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं
अपनी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। मैंने जो फकत अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, वो 60,000 रुपए से स्टार्ट किया था। उसमें भी मेरे पास जो है ना फकत 30,000 रुपए थे। एक मैंने साथ पार्टनर जोड़ा था, तो 30,000 रुपए करके हमने ये 4 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ई कॉमर्स का। और जो हमने पहला स्टोर बनाया था वो हमने दराज पर बनाया था। अच्छा, अब हमें ना एक स्पेसिफिक मार्केट को नहीं देख रहे थे। हमने OLX पर भी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की थी, हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की थी, हमने मल्टीपल ग्रुप्स में अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की थी। और हम जो कि ई कॉमर्स के बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, वहां हम्म। पर जब बंदा कोई अपनी क्वेरी डालता था कि यार मैं दराज का काम कर रहा हूं और मुझे ये इशू आ रहा है, मैं वेबसाइट बना रहा हूं, मुझे ये इशू आ रहा है, तो हम वहां जाकर रिप्लाई करते थे कि सर ये चीज आप गलत कर रहे हैं और इस तरह ये चीज आपको करनी है। तो हम्म। देखें, कल मैंने एक चीज एक जगह पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मशहूर हो और गरीब हो। ठीक है ना? कल मैंने ये जगह पढ़ी थी। और ऐसा आदमी आपने जरूर देखा होगा कि जो मशहूर नहीं है और वो गरीब है, लेकिन ऐसा आपने कोई नहीं देखा होगा कि जो अपनी स्किल को पब्लिकली लॉन्च कर रहा है, पब्लिकली बता रहा है। ऐसा बंदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट के हवाले से बताना है, अपने लोगों को गाइड करना है कि देखें आपके प्रोडक्ट में ये मसला है। अच्छा, आपका स्टोर है, आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन ले लो, मैं हम्म। आपका स्टोर देखकर आपकी सारी गलतियां बताता हूं कि आप किस तरह की गलतियां इस स्टोर में कर रहे हो। ठीक है ना? तो जब आप ये चीजें करेंगे तो क्या होगा कि कस्टमर आपके साथ इंटरेस्टेड होगा काम करने में। पहले वो आपसे छोटी सर्विस लेगा कि यार एक काम करो, मुझे सिर्फ लिस्टिंग्स कर दो, एक काम करो मुझे आप है ना प्रोडक्ट हंटिंग कर दो, एक काम करो मुझे आप है ना सोर्सिंग कर दो। देखो, हर कंट्री, हर सिटी के अंदर बंदे के लिए एक अलग लेवरेज है। जो लोग कराची में रहते हैं, मैं बात बता रहा हूँ, 2016 में मैंने जो है वो ये अपनी ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया था। वो इस तरह के, उस टाइम पर मैं एक रीसेलर था। रीसेलर इस तरह के पंजाब के इंटीरियर इलाकों में काफी सारी लेडीज हो गई, काफी सारे जेंट्स हो गए जो कि ऑनलाइन घर से काम करते हैं। उनको होलसेलर कोई चाहिए था जो कि कराची से उनका आइटम सोर्स कर दे। तो 2016 में मैं वो सर्विसेज देता था। 2016 2017 में मैं और मेरी बहन हम मिलकर काम करते थे। मेरी बहन जो है वो लीड जनरेट करती थी और मैं जो करता था वो मैं लोकल मार्केट्स में जाकर इन्वेंट्री उठाता था और उन्हें डिस्पैच करवाता था। आपकी और आप एज क्या थी यकीन उस वक्त? करो, मेरी उस वक्त एज होगी 2016 में तकरीबन 15-16 साल ही होगी शायद मेरी एज उस टाइम पर। अच्छा, ये साथ, क्योंकि मैं तुम्हें 1.5 साल से जानता हूँ। ये मिसाल है लोगों के लिए कि ये जो बंदा आके यहाँ जिस तरह बात कर रहा है ना, ये साथ, ये 1 या 2 दिन का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये 7-8 साल का कॉन्फिडेंस है नीचे से ऊपर आने का। 15-16 साल की उम्र में आजकल तो लड़का अपना कप भी नहीं उठाता चाय पी के। तो ये लेवल है भाई। अगर आपने कुछ बनना है ना, तो इस लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है साथ भाई। फिर स्लो स्लो हमारी जो है वो कोलेब्रेशन होती गई मल्टीपल रीसेलर्स के साथ। मैं कराची में था, यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलते हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट सोर्स करवा कर देता था और अपना एक छोटा सा कट रख लेता था। आप यकीन करें, मैंने 700 वाला प्रोडक्ट 2200 का भी बेचा है। मैंने 300 वाला प्रोडक्ट 3600 रुपए का भी सेल किया है। मतलब इतना इस मार्केट में पोटेंशियल है। और सीधी सी बात है, ई कॉमर्स का एक रूल है कि जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में नया आता है वो प्रोडक्ट में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन और बहुत अच्छा मतलब उसमें आप कमा सकते हो। अच्छा, एक और चीज साथ, मैं कल एक उसूल देख रहा था कि एक साउथ इंडियन बिजनेसमैन है, वो एक उसूल बता रहे थे कि अगर मार्केट में कामयाब होना है ना, या तो सेम प्रोडक्ट जो सब बेच रहे हैं वो उनसे कम प्राइस में बेच के बताओ, या उससे बेहतर प्रोडक्ट सेम प्राइस में बेच के बताओ जिसमें वो बेच रहे हैं, तो ही कामयाब होगे। तीसरा कोई तरीका नहीं है। जी जी, जो आपने प्राइस का कहा ना कि 300 से 3600, ये आपने बड़ी अट्रैक्टिव बात कही है, लेकिन ये आइडियल सिनेरियो नहीं है। तो हमें लोगों को ये सिखाना है कि या तो सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचना है, या बेहतर प्रोडक्ट सेम प्राइस में बेचना है मार्केट में कंपेटिटिव रहने के लिए। जिसकी ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश होगी ना, वो एंड में कम ही लेके जाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स वॉल्यूम गेम है। कुछ भी कर लो, वॉल्यूम गेम है अल्टीमेटली। और जो कम की ख्वाहिश करेगा, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाएगा, अपनी मार्केटिंग को अच्छा बनाएगा, अपने विजुअल्स को अच्छा बनाएगा, वो ज्यादा लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है साथ भाई। इसमें मैं भी मल्टीपल ऐसे लोगों को जानता हूं, आप यकीन करें, महीने का वो है ना साथ भाई लाख रुपए तक कमाते हैं, लेकिन उनके जो महीने के ऑर्डर्स होते हैं ना
वो सिर्फ किसी के 50 ऑर्डर हैं, किसी के 60 ऑर्डर हैं। तो हम्म कुछ लोग वॉल्यूम पे कमाते हैं अच्छा, कुछ लोग हम्म कम ऑर्डर्स के साथ अच्छा काम करते हैं। अब इसमें ना, जैसे कि अब एक बंदा है, मैंने एक हमारे क्लाइंट के लिए या दोस्त के लिए, एक हमारे दोस्त थे, वो रहते हैं भावलपुर में शायद वो रहते हैं, और उन्होंने जो है वो अपना एक स्टोर बनाया ऑनलाइन का। उन्होंने कहा, साथ भाई मैं महीने के इससे लाख रुपए कमा लेता हूँ, हम्म लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ दिन के इसको 2 घंटे देता हूँ, क्योंकि एक बिल्कुल मेरा एक ऑटोमेशन बन गया है। शुरू में मैंने लर्निंग की, मैंने चीजों को सीखा, अब मैं यूनिवर्सिटी होता हूँ, मेरे असाइनमेंट इतने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचता। राइट लेकिन जो कि अल्लाह ने उनकी ऐसी सेटिंग बना दी है उनकी मेहनत को देखकर, कि वो सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं, और ये हम्म है कि वो एक अच्छी इनकम उसमें से जनरेट कर सकते हैं। और साथ भाई, अभी तो काफी सारे लोगों को शायद पता हो, काफी सारों को ना पता हो, Q4 चल रहा है। अगर आप अभी हम्म ये कोर्स सीख कर, टेस्ट को पास कर कर कोर्स अपने हैंड ओवर कर लेते हो, और आप अभी से लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि अभी ये हम्म हमारा Q4 चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं। जिसका स्टोर नहीं चल रहा होता, नया होता है, जहां तक के जिसको काम करना भी नहीं आता, उसके भी जो है वो स्टोर बिकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को माइंड में रखना है, और एक माइंड बनाना है कि Q4 में मुझे मिनिमम 3 लाख रुपए कमाने हैं। अभी ये 4 महीने हैं, इसमें आपको एक माइंड बनाना है कि यार ये 4 महीनों में मुझे ना 3 लाख रुपए कमाने हैं। अब वो या तो मैं दिसंबर में पूरे 3 लाख कमाऊं, या मैं हम्म ये डिवाइड करके हर महीने 50-50 हजार करके 60-60 हजार रुपए करके कमाऊं। अब काफी सारे लोग कहेंगे हमें डॉलर्स में कमाना है, तो बिल्कुल भाई आप डॉलर्स में भी कमा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आप यहां से लें, लोकल ई कॉमर्स से आप लोग स्टार्ट लें। चीजों को समझे, ऑर्डर आता है उसको किस तरह शिप करते हैं, सोर्सिंग कहाँ से अच्छी होती है, क्लाइंट्स के साथ किस तरह डील करना है। और मैं आपको अपना बताऊं, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, तकरीबन मिडल ईस्ट से हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में उन लोगों की जिंदगी, उन्हें पता है कि यार जब हम रिटायर होंगे तो फिर वहां की महंगाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां पे हम चीजें जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारा कोई अपने मुल्क में हमारा कोई ब्रांड हो, हमारा कोई बिजनेस हो, ठीक है ना, ताकि हम्म हम वहां पे रहकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। तो हमारे, अगर मैं कहूं आपसे, तो तकरीबन 50% जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स ऐड हैं, वो सारे जो हैं वो मिडिल ईस्ट से हैं। कोई कतर से है, कोई बहरीन से है, कोई कुवैत से है, कोई सऊदीया से है, कोई दुबई से है। तो इसी तरह आप लोग भी इस तरह के इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं। किस तरह? आप लोगों को ग्रुप में कम्युनिकेशन करनी है। आपने जो आज अचीव किया, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 10 ऑर्डर अचीव किए, आपको ये शेयर करनी है अपनी केस स्टडी लोगों के साथ। तो इससे हम्म क्या होगा, लोगों को सीखने को भी मिलेगा, और आपका जो वो पोटेंशियल इन्वेस्टर उस ग्रुप में बैठा होगा, वो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट करेगा। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बता दूं, लीड दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आप जाकर कोल्ड लीड जनरेट करते हो, एक बंदा है उसे ई कॉमर्स का कुछ नहीं पता, आप उसको जाके पिच करते हो, तो सर वहां आप 100 लोगों को पिच करोगे, 2 लोग आपके पास आएंगे। और दूसरी तरफ एक बंदा जो इंटरेस्टेड है ई कॉमर्स काम करने में, और वो आपका पोटेंशियल देख लेता है, और वो आपके इनबॉक्स में आ जाता है, आपके फेसबुक के इनबॉक्स में वो आ जाता है, आपके व्हाट्सएप के 100% इनबॉक्स क्लोज्ड में है। आ जाता है, तो वो तकरीबन 90% जो होता है ना, वो 90%। क्लोज हाँ। हो जाता है। अच्छा, ये साथ जो बात कर रहे हैं ना अभी, इसको कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन को अपने जितना अच्छा बनाना है ना, उतना अपने आप को मार्केट में बाहर दिखाना है, प्रेजेंट रहना है। अभी थोड़े दिन पहले मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये शाद लाखी क्यों वीडियोस बनाता है अपने। तो हमने उनको ये क्लियर किया है कि ये शाद लाखी और भी मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो वीडियोस बनाते इसलिए हैं कि उनके क्लाइंट जिस दिन उन्हें अप्रोच करते हैं ना, उनको पता है ये 15-20 मिनट की पिच पे ये क्लोज है सेल, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी इंप्रेस होके आया हुआ है। लेकिन जिन क्लाइंट को इनको कॉन्स्टेंटली अप्रोच करना पड़ता है, उसकी कन्वर्जन 2 से 5% है। 5% ऑन अ गुड डे, ऑन अ वेरी गुड डे। बहुत अच्छा दिन होगा तो आपने 5% क्लोज कर लिया, वरना 2% से ज्यादा नहीं है। तो इससे हमें सीखने को यह मिलता है कि अगर आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स लीड जनरेट करना और लीड को पिच करने में है, तो आपकी मार्केटिंग एफर्ट अपने आप को प्रेजेंट रखना भी है सोशल मीडिया पे। अगर आपने अपने आप को प्रेजेंट रखा हुआ है ना, उसकी कन्वर्जन बहुत ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू यू अप्रोचिंग 1,000 पीपल। बल्कि बहुत से लोग मैं जानता हूं, जिसमें साथ शायद तुम भी अब इंक्लूडेड हो, उनका मॉडल अप्रोच करने से ज्यादा अब इस पे आ गया है कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं अल्टीमेटली। 100% ऐसे ही है साथ भाई, हम तो अप्रोच करते ही नहीं है किसी को। बिल्कुल, लेकिन शुरू में किया था। ये शुरू में बच्चों को ये भी अप्रोच बताना, शुरू में किया था, सीखे वहीं से हैं। ऐसे ही है। क्योंकि वो मुश्किल काम है, मुश्किल काम से बंदा सीखता है।
अच्छा ऐसे साहब, ही। अब हमें क्या करना है कि हम लोग 5 से 10 मिनट में इसको रैप अप करते हैं और हारिस को ऐड कर लेते हैं ताकि हम दराज के बारे में बात कर लें। अच्छा, किसी के पास कोई क्वेश्चन हो ना, नीचे आप क्वेश्चंस लिखते जाओ ताकि साद और मैं क्वेश्चंस के आंसर करें आप लोगों के। ठीक है। अच्छा, एक चीज साथ भाई इसमें मैं और एड ऑन कर दूं कि जब हमने लोग हमारे पास आए, तो आप यकीन करें मैंने 100 इंटरव्यूज किए शुरू में। जो क्लाइंट्स मेरे पास आए, अब वो सारे क्लाइंट्स है ना, कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब लोकल ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब उनके सवाल और मेरे जवाब मैच ही नहीं कर रहे थे, मिक्स एंड मैच ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने उन्हीं से सीखा कि क्लाइंट को पिच कैसे करते। तो शुरू हम्म। के हमारे 50-60 जो इंटरव्यूज थे वो सारे फेल गए। तो हमें लर्निंग हुई कि यार इस ये सवाल नहीं करना, क्लाइंट से इस तरह बात करनी है। तो वो आपको साथ साथ सीखने के साथ साथ जो है वो आपको चीजें समझ आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के पास सवाल है लोकल ई कॉमर्स मार्केट के हवाले से, तो सवाल कमेंट्स में लिखें। यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी सवाल कर रहा है, एंड में सबके जवाब दूंगा। अभी साथ की होने का फायदा उठाओ और इससे सवाल करो लोकल ई कॉमर्स मार्केट के बारे में। सर, इनका इंस्टाग्राम पे भी लाइव किया करें, करेंगे इंस्टाग्राम पे, ये पोस्ट कर देंगे वीडियो, आप देख लेना बाद में। जी, एक टेस्ट कब सवाल होगा? आया है साथ भाई जी। कि लोकल ई कॉमर्स के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखें, एक, सेकंड। अब ये मैटर करता है कि आपके पास हैं कितने, ठीक है, फिर मैटर करता है कि आपको कमाना कितना है। तो मैं एक बिल्कुल एक छोटा सा आपको एक गोल दे देता हूं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप महीने का 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब है। और अगर नहीं है इन्वेस्टमेंट, फर्ज करो एक बंदा है, उसके पास एक लैपटॉप है, एक फोन है, आम सा फोन है, आम सा लैपटॉप है, वो क्या करे? आसान, आसान लफ्जों में बता दो सादिए। जी, बिल्कुल आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। आपके पास सिर्फ एक फोन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप भी अगर आपके पास क्रोम बुक है तो ये इनफ है। क्रोम बुक आपको मार्केट से आराम से 12-15 हज़ार रुपए का मिल जाता है। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स का काम लड़कियों के लिए सूटेबल है कि नहीं? मुझे ये बड़ी शिकायत आती है कि यार हम बच्चों और लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों के लिए ये काम सूटेबल है कि नहीं, बताएं प्लीज। बिल्कुल साथ भाई, बहुत ही सूटेबल है। ये सर्विसेज दे सकती हैं मल्टीपल ब्रांड्स को। अब हमारे पास लड़कियां हमने भी हायर की हुई हैं, वो क्या करती हैं, कॉल कंफर्मेशन, जो ऑर्डर्स आते हैं हम्म। उन्हें कॉल करके कंफर्म करती हैं क्या ये ऑर्डर्स कंफर्म है। इसके अलावा चैट बोट की जो है वो सर्विसेज कर सकती हैं। मार्केटिंग की लड़कियां सर्विसेज दे सकती हैं। और हम्म। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, लोग पसंद करते हैं अगर वो फीमेल, अगर क्या कहते हैं, फीमेल अगर वो एम्प्लॉय हो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बहाने कम होते हैं। वो टाइम पे ऑफिस आती है, टाइम पर चली जाती है, काम पूरा करती है, उसे दोस्तों में नहीं जाना होता, उसे घर के कोई काम नहीं होते। तो लड़कियों को तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं जॉब देने के लिए। बिल्कुल। और ये इस काम में नहीं है, ये हर काम में है। लड़कियां पढ़ाई में भी अच्छी होती हैं, तो उससे हमें पता चलता है वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं कंपेयर टू अ लॉट ऑफ बॉयज। तो बिल्कुल जिस लड़की ने बाहर निकल के जॉब नहीं करनी है, जो बाहर जाने में जो तकलीफ है हमारे मुल्क में, वो घर बैठे बैठे बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकती है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कह रहे हो आप बेसिकली? बिल्कुल ऐसा ही है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी कह रहे हैं, एज अ मार्केटर भी लड़कियां काम कर सकती हैं। तो मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और सबसे एक बेहतर आपको चीज बताऊंगा, दराज में भी जैसे अमेजोन में होलसेल मॉडल होता है, दराज में भी एक होलसेल मॉडल है। उस होलसेल मॉडल पर लड़कियां बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। उसमें ये फायदा है कि आपको इन्वेंट्री लेने मार्केट नहीं जाना पड़ता, आपको हम्म। बस ब्रांड को कॉल करनी है, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करनी है, और ब्रांड जो है वो इन्वेंट्री आपके घर पहुंचा देता है। तो ये एक लेडीज के लिए होलसेल का मॉडल बहुत अच्छा है, जो कि हम इंशाल्लाह कोर्स में भी बताएंगे और बताया हुआ भी है। जबरदस्त। ठीक है, अब हम हारिस को इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ भाई कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं तो क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें और हारिस को अपनी कुर्सी दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा साथ भाई, इसमें एंडिंग में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, आप लोगों के हाथ में है। हमने पहले भी बहुत सारे लोग आप लोगों को फ्री कोर्सेज ऑफर कर चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि उसमें काफी सारे मसले मसाइल होते हैं। कहीं पर क्या कहते हैं, ट्रेनर अच्छा नहीं है, कहीं पर आपको सही तरह गाइडेंस नहीं मिल रही। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में सारे ट्रेनर जो हैं वो अच्छे ट्रेनर्स हैं। अब ये आप लोगों के हाथ में है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आपकी मर्जी है। आप इसको लर्निंग करना चाहते हैं तो टेस्ट को क्लियर करें, कोर्स जो है अपने हैंड ओवर करें, लर्निंग अपनी स्टार्ट करें, और आपको कोई भी
ना पीकेआर कमाने से रोक सकता है, ना कोई आपको डॉलर्स कमाने से रोक सकता है, और ना ही कोई आपको पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से रोक सकता है। जी साद भाई। सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है सुस्ती और कायली और बिल्कुल ऐसा ही। ना करने के बहाने। तो जिसने बिल्कुल करना है ऐसा वो ही। तो कर बैठेगा। ये साद इसकी प्राइम एग्जाम्पल है। 15 साल की उम्र से काम शुरू किया हुआ है, बल्कि उससे पहले से काम शुरू किया हुआ है। 15 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये प्राइम एग्जाम्पल है। क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं साद भाई आप तो बाहर चले गए, आप नहीं करें बातें बड़ी बड़ी। भाई लोकल लोग भी कर रहे हैं। मैं जिन लोगों की मिसाल देता हूं उनमें साद भी एक है कि लोकल बैठे हुए इन्होंने न्यूयॉर्क बना दिया कराची को अपना। तो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है साद, हारिस को इंट्रोड्यूस कराएं प्लीज, और हम दराज के बारे में कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है साद भाई, मैं हर इसको कंटिन्यू करवाता हूँ। अच्छा, कोर्स के बारे में जो लोग सवाल कर रहे हैं कि शॉपिफाई होगा, एआई होगा, ईबे होगा, एटसी होगा, हम एक एक करके सारे प्रोग्राम्स लेके आएंगे। जो प्रोग्राम आज नहीं है, मुझे जितने ज्यादा मैसेज आते जाएंगे वो हम ऐड करते जाएंगे उस प्रोग्राम को। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो एंड में ऐड नहीं होगी। वक्त लगेगा, आती रहेंगी चीजें। अभी भी इतना वक्त इसलिए लगा है कि अच्छी लोगों से मिलके अच्छी चीज प्रिपेयर कर रहे थे हम आप लोगों के लिए। तो अच्छा, इसमें मैं ये बताऊंगा कि आज हम कौन सा कोर्स इस पे अपलोड हो चुका है और कौन सा कोर्स आप लोगों को अवेलेबल होगा एंड में। हारिस अवेलेबल है? जी साद भाई, मैं बस चल हारिस को बुला रहा चल हूँ, बुला रहा हूँ। अच्छा, एंड में मैं बताऊंगा कि कौन सा कोर्स अवेलेबल होगा। अभी हमें ये मेक श्योर करना है कि जो भी लाइव सेशन करवाए हैं हमने, लाइव सेशन करवाने का मकसद ये था कि जिस बच्चे को ये नहीं पता होता ना उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस कौन से सब्जेक्ट पे ग्रेजुएशन करना है, लाइव सेशन का मकसद ये था कि हम आपको पहले से एक आउटलाइन दे दें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि यार मैं इस चीज में अच्छा हो सकता हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर किसी ने लाइव सेशन नहीं लिए ये सोच के कि यार मुझे ये नहीं पढ़ना या मुझे वो नहीं पढ़ना, सिर्फ टाइटल देख के नहीं लिए, तो वो गलती कर रहा है। आपने लाइव सेशन तो लेने लाजमी है। लाइव सेशन मैंने सबके लिए फ्री खोले हुए थे, पाकिस्तान से बाहर भी लोग फ्री में ले रहे थे। तो उसका मकसद ही ये था कि आप लोग ये फिगर आउट कर लेंगे मैंने क्या पढ़ना है। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सवाल कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट का तरीका मैंने क्या सेटअप किया है ये देखें। आज रात में आप द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम पे जाओगे और अपनी पसंद का कोर्स सेलेक्ट करोगे। Amazon का कोर्स मैं आज लॉन्च कर दूंगा, बाकी कोर्स आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे। प्रिपेयर हो रहे हैं, एडिटिंग हो रही है, कुछ रेडी है, हम उसको प्रॉपर तरीके से पेश करना चाह रहे हैं। आज रात में Amazon प्राइवेट लेबल कोर्स आ जाएगा। प्राइवेट लेबल एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें बगैर इन्वेस्टमेंट वाले फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो अपना स्टोर क्रिएट कर सकता है। जिसके मामू चाचा ताया बाहर हैं वो खुद भी उनके साथ मिलकर स्टोर क्रिएट कर सकता है। जिसके नहीं है वो स्किल लर्न करने के बाद खुद को मार्केट करके क्लाइंट पकड़ सकता है। हमने क्लाइंट पकड़ने की भी ट्रेनिंग दी हुई है उसमें। अच्छा, आज द एच यूनिवर्सिटी डॉट कॉम पे जाओगे रात में आप, और उसमें जाके आप कोर्स चूज करोगे अमेजोन का। जैसे ही आप अमेजोन के कोर्स पे क्लिक करोगे वो आपको 7 या 8 क्वेश्चंस दे देगा, बड़े बेसिक और सिंपल से। और फिर आप वो कोर्स लेके वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करके एक बार में अगर पास नहीं हुआ दूसरी तीसरी बार में पास करके कोर्स के अंदर एंटर हो जाओगे। हारिस साहब आ गए हमारे पास। हारिस मल्की साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए साद भाई, कैसे हैं? बस शुक्र है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स। अच्छा, मैं ये बताता चलूं लोगों को, अभी हारिस मल्की अपना इंट्रोडक्शन तो देंगे, लेकिन ये भी फ्री में आए हुए हैं यहाँ पे। ये कोई भी पैसा नहीं कमा रहा इस चीज से, ये फ्री में आए हुए हैं आप लोगों को गाइड करने। इनके पास बहुत वैल्यू है दराज के बारे में। हारिस, ओवर टू यू। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम हारिस मालकानी है और तकरीबन मैं ये दराज वाली जर्नी जो है ना 4 साल से लेके चल रहा हूँ। अच्छा, मेरे कामयाबी का थोड़ा सा अगर मैं राज आपको बताऊं ना, तो थोड़ी सी यूएसपी क्रिएट करनी होती है। लोग आते हैं मार्केट में, कूदते हैं, बोलते हैं यार बहुत सैचुरेटेड है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ये सारे मसले मसाइल फेस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनोवेट करना पड़ता है। अब एक और जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है साथ भाई, वो ये होता है कि बच्चा डे 1 पे मार्केट में कूदता है और वो बोलता है कि यार अच्छे प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहे, सोर्सिंग अच्छी नहीं मिल रही। तो भाई डे 1 पे जहां आपके 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर है, वहां पे आपको उस हिसाब से पीछे सप्लायर जो है वो रेट देगा। तो आपको इवेंचुअली आहिस्ता 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 मार्केट में घुस के उसको बेहतर करने होते हैं। रिलेशन आपके बन रहे होते हैं। आप मार्केट में जैसे जैसे
पुराने होते हो, आपका एल्गोरिथम मैच्योर हो रहा होता है, आपका स्टोर मैच्योर हो रहा होता है, तो बहुत सारे कह लें कि मैट्रिक्स हैं। बच्चा ये समझता है कि बस मैंने इन किया, मुझे सब मिल जाए, डे वन से बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाए। तो ये जो है एक मिथ है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होते हैं, रो रहे अच्छा, होते हैं कि यार मार्केट प्लेस है। हारिस, हारिस, ये मिथ फैलाया भी जा रहा है ना, जो कोर्स सेलर, मंजन सेलर हैं बहुत सारे, ये मिथ फैलाते हैं कि आज तुम काम शुरू करोगे, 3 महीने बाद लैपटॉप लेके तुम बीच पे बैठे हुए होगे। अच्छा, ये अभी आपने दो बातें कही थी। ये कि आपने यूएसपी कहा था, यूएसपी लोगों को बताया, आप यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि आप अपने आप को दूसरे से अलग कैसे करते हो। और दूसरा एमओक्यू वाली बात बताएं, अभी जो आपने कहा ना, शुरू में आपको सप्लायर महंगा दे रहा है, फिर बाद में वो सस्ता कर देगा। ये 2 चीजें बताएं प्लीज। अच्छा, मैं पहले यूएसपी पे आ जाता हूँ। तो यूएसपी बेसिकली फॉर मी ये थी कि मैंने ये देखा कि यार बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, हमारे पास अनऑर्गेनाइज मार्केट्स हैं। तो हमने ये एक विजन लिया SRL कॉमर्सिफाई ने कि भाई हम जो है वो ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके आए। ठीक है जी, बहुत हम्म। छोटा सा एक इनिशिएटिव था। तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, आप कह लो कि रिसेलर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं। तो हमने उनको पिच किया मॉडल कि भाई आपका इस तरीके से स्टोर होगा, ये सारा सिनेरियो होगा, आपका ऑलरेडी बिक ही रहा है ना, आप बस ये कि यहाँ पे अपने आप को लिस्ट करें, अपने आप को थोड़ा बहुत मार्केट करें और इस तरीके से अलाइन करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर मी, मेरे लिए ये था कि मैंने तो जो कि वेल एस्टेब्लिश बिजनेस थे, मुझे उनको ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उनके पास लीगलाइजेशन भी कंप्लीट थी, उनके पास दुकानदारी भी थी, उनके पास प्रोडक्ट भी थी, ऑल ओवर सारे स्ट्रक्चर जो है वो सेट था। हम्म। तो मेरे पास ये फायदा हुआ कि वो लोग मुझसे जुड़े, रिजल्ट अच्छे हुए। क्योंकि फॉर एग्जांपल साथ भाई, लेट सपोज बात करते हैं कि मोबाइल एसेसरीज का अगर पहले से काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आसानी हो गई, क्योंकि मेरे साथ साथ भाई जो जुड़ गए उनके भी रिलेशन है, उनके पास अच्छी बेहतर सोर्सिंग है, उनके पास बेहतर रिलेशन है। तो ये जो चीज है ना, ये फिर डेडली कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है जब आप एक मैच्योर बिजनेस के साथ अपने आप को ऑनलाइन के लिए जोड़ दोगे। तो मेरे लिए फॉर ये एक यूएसपी थी। फिर दूसरी यूएसपी मैंने ये क्रिएट की कि बहुत सारे पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तानी ब्रांड्स थे जो कि अगेन मार्केट प्लेस पे नहीं थे। मेरा जो कॉन्सेप्ट था साथ भाई बेचने का, मैंने कभी जिंदगी में दराज की सेल्स नहीं बेची। मैंने ये बेचा कि दराज इट्स ऑल अबाउट विजिबिलिटी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जिसपे 15 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर हर महीने आता है। क्या ही आप अगर एक अपना बैनर लगा लो, आपकी स्टोर की वहां पे क्या कहते हैं, कह लो कि आपको टॉप स्पॉट मिल जाए। तो मैंने इस तरीके से पिच किया बड़े ब्रांड्स को, क्योंकि भाई मैं पेप्सी को तो सेल नहीं कमिट करके आ सकता। मैं बड़े बड़े और मोबाइल एसेसरीज के ब्रांड हो गए, मल्टीपल ब्रांड्स हो गए, उनको सेल क्या ही बेचूंगा कि यार आप इतना अच्छा कर रहे हो ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी कर लो। तो उनको जरूरत नहीं है सेल्स की। मैंने ये किया कि भाई उनको विजिबिलिटी बेची कि यार आप आओ, इतना बड़ा नंबर है, आप मार्केटिंग पे लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हो, तो आप मार्केट प्लेस पे आओ, अपना स्टोर क्रिएट करो और अपने आप लोगों को दिखो, अवेलेबल हो जाओ। तो मेरे लिए फॉर ये था एक यूएसपी का कॉन्सेप्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपने बोला कि एमओक्यू का, तो इसका बेसिक यही है कि आप जब स्टार्ट लेते हो तो आपको लेट सपोज आपके पास ही बजट कम होता है, आपको एक क्लियरिटी मिसिंग होती है कि यार क्या मैं लाख रुपए घुसा दूं अपने, क्या मैं 50,000 रुपए का वन शॉट में माल ले लूं। तो आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्ट करने के बाद सर सीन ये होगा कि आप हो सकता है 5 पीस लो, 10 पीस लो, आपके वो बिकेंगे, आपको नजर आएगा पोटेंशियल। तो मेरा ये मशवरा होता है जो भी लोग काम करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा कह लें कि 3 महीने से 4 महीने का टाइम दीजिए। ठीक है ना, अगर चलो ओवरनाइट आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, वो फिर डिप भी जाएगा। तो ये बेसिकली एक एल्गोरिथम है, टाइमली वर्क कर रहा होता है, मेच्योरिटी से चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा आए, हारिस, आपने भाई एक अंधी मचा दी, एक नहीं। हारिस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपने कहा कि मैं बड़े बड़े स्टैब्लिश ब्रांड्स के पास गया और मैंने उनको विजिबिलिटी पिच की। अब जो बेसिक एक बच्चा है ना हमारा, वो पूछता है ये मीटिंग्स कैसे मिली आपको, आपने अप्रोच किस तरह किया। वो थोड़ा सिंपल सा गाइड कर दें, अपनी पहली मीटिंग के की कहानी बता दें कि पहली मीटिंग किस तरह पकड़ी आपने, ताकि बंदे को समझ में आ जाए। अच्छा साथ भाई, मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया कि पहले अपना रिलेशन में देखा, अपने दोस्तों यारों में देखा कि यार किसका ब्रांड है, कौन पहले से काम कर रहा है, ताकि मेरी अप्रोच आसान हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में सैडली ईमेल्स पढ़ने का दौर नहीं है। ठीक है, आप पिच भी करते हो ना ब्रांड्स को वेबसाइट के थ्रू, आप व्हाट्सएप पे कोल्ड लीड भेजोगे, लोग आपको नहीं सीरियस ले रहे होते। तो पहला मैंने स्टेप ये क्रैक किया कि यार रिलेशनशिप कहाँ पे आ रही है, कि अगर मेरा साथ भाई से लिंक है तो यार मैंने साथ भाई को सॉफ्टली एक दिया कि यार साथ भाई इस तरीके से मैं यही काम करता हूँ, तो जो साथ भाई मेरी बात सुन सकते हैं वो बेहतर है। तो इस तरीके से मैंने इंटर हुआ और शुरू में बहुत रिजेक्शन मिली। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है, ये मैंने मान लिया था। और तकरीबन शुरू में 8-10 लोगों से स्ट्रेट अवे रिजेक्शन खाई और उन पे नोट डाउन किया कि यार मेरी क्या गलती है। किसी ने बोला आपकी प्रोफेशनल ईमेल नहीं है हारिस, आप पिच तो कर रहे हो इतनी बड़ी हमसे, आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले रहे हो ऑनलाइन की, आपकी ईमेल प्रोफेशनल नहीं है, आपका ये मसला है, आपका ये मसला है। मैं नोट डाउन करता चला गया।
फिर नदे पे मैंने क्रैक किया वो, और मुझे क्या कहते हैं, पहला मिला, दूसरा मिला, फिर जब एक आध मिला तो फिर और आसानी हो गई, फिर टीम उसके अराउंड बिल्ड हो गई। तो एक मैं कहता हूँ कि प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच करें कि भाई नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि डे वन से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं किसी भी मार्केट में किसी भी होलसेलर को, साथ में थोड़ी देर पहले बात की, उसको पिच कर सकता हूँ। उसका ब्रांड नहीं है लेकिन इट सेल्फ, उसके पास सोर्सिंग, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद 30-40 साल का तजुर्बा है, जो कि वो आपको मिलेगा ना, तो आप किल कर दोगे ऑनलाइन के साथ साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो शुरू में आप खुद एक प्रोडक्ट हो और आपको रिजेक्शंस मिलनी है, तो आप प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में काम कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, और फिर आपने अपने अंदर वो चेंजेस लेके आए जिसको मार्केट एक्सेप्ट करना शुरू हो गई, तो पहला क्लाइंट मिल जाएगा। पहला क्लाइंट मिलने के लिए अपने आस पास के 5-10 लोग, रिश्तेदार, चाचा मामा, सबका सोचना है कि वो आपको किसके पास ब्रांड है या वो किससे कनेक्ट कर सकते हैं आपको। चलें, ये तो फॉर बड़ा एग्जाम्पल आसान साहब, काम है। इसको और आसान करें तो चलो, ब्रांड नहीं तो फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई होगा जिसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, या कहीं किसी ना स्पेसिफिक जगह पे वो काम करता होगा, आपके लिए वो लिंक बन जाएगा बस। और भाई सही। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हो ना, तो आपको लिंक इस्तेमाल करना आने चाहिए। हम लोगों को लगता है कि यार किसी का एहसान नहीं लेना, सेल्फ मेड बनूंगा जो भी बनूंगा, नहीं भाई, ये सारी चीजें जो है ना एक साइड पे रख के आपको स्टेप बाय स्टेप हाथ मिलाना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट जो है ना वो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। लोगों के एटीट्यूड ही नहीं मैच हो रहे होते, तो भाई आपको हाथ मिलाना बहुत जरूरी है कि 2-4 पैसे का उसका फायदा, 2-4 पैसों का आपका फायदा। हाँ, जब आप एक स्टेप पे पहुंच जाओ, फिर आप करो भाई, फिर आप बोलो कि हाँ भाई मैं सेल्फ मेड हूँ। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि लोग, हमारे यहाँ की जहनियत ये है कि मैं किसी को अप्रोच क्यों करूं, किसी का एहसान क्यों लूं। असल ऐसा में ही है। हमारे हमारे लोगों को अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं दी हमने कि जब आप दूसरे से बिजनेस मीटिंग करते हो तो उसको ये कैसे दिखाओ कि उसका क्या फायदा है इसमें। हम लोग नीडी अप्रोच होती है कि मेरे लिए ये हो जाएगा, मेरे लिए वो हो जाएगा। आपको सामने वाले को कन्विंस करना है उसका क्या फायदा है। जैसे आप गए पहले क्लाइंट के पास अपने, तो आपने उसे कहा कि मैं तुम्हें विजिबिलिटी लाके दूंगा, तुम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केटिंग कर रहे हो, वो फ्री में तुम्हारे पास विजिबिलिटी आ जाएगी। अगर आप जाके एग्जैक्टली। उसको ये बोलते हैं कि यार मैं पैसे नहीं कमा रहा, मुझे पैसे कमाने ही, मेरा पहले क्लाइंट है, प्लीज यार दे दो यार मुझे, ये नीडी अप्रोच है, जो कि टिपिकली बहुत सारे बच्चों में ये नीडी अप्रोच है। तो हमें ये सिखाना है कि सामने वाले का फायदा किस तरह क्रिएट करना है और उसको कन्विंस करना है कि तुम जीत सकते हो इसमें। अपनी जीत की बात ही नहीं करनी। हालांकि काम हर बंदा अल्टीमेटली अपनी जीत की कर रहा होता है, लेकिन कन्विंस फिर भी सामने वाले को ये करना है कि तुम्हारी क्या जीत है इसमें। कंटिन्यू करें हारिस। बिल्कुल ऐसा ही है साथ भाई, बिल्कुल आपने इसको समराइज बिल्कुल सही किया। तो अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको और अब दराज के इन डेप्थ में लेके जाता हूँ कि भाई दराज पे जो है वो मल्टीपल तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। अगर एक बिल्कुल बेसिक लेवल का बच्चा शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लगाने। लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं साथ भाई कि यार मार्केट प्लेस है, स्कैम बहुत है, मसले मसाइल बहुत सारे हैं। सारी चीजें हम मानते हैं बिल्कुल कि हाँ भाई ये मसले मसाइल हैं, सारी चीजें, लेकिन अगेन आप अपॉर्चुनिटी तो देखो ना, आप पॉजिटिव साइड तो देखो कि भाई एक अगर लेट सपोज मेरे जैसा नॉर्मल सा बंदा है, उसने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। वो अगर वेबसाइट की तरफ जाता है या वो अगर अदर मार्केट प्लेसेस की तरफ जाता है, तो उसकी लीगलाइजेशन सबसे मुश्किल पार्ट है, जहां पे उसको डे वन पे इन्वेस्ट करना है। जाके बच्चों को क्लियरिटी मिसिंग होती है कि यार मुझे क्या पता ये मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। और ये भी नहीं है कि यार आप दराजी करो, आप लोकली करो, जहां आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप उसको अपने पाथ को फॉलो करो। तो मेनली दराज पे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि लीगलाइजेशन जो है वो बहुत ईजी है। हम सबके पास एनआईसी है, पाकिस्तान में रहने वालों के पास एड्रेस है, सारी बेसिक चीजें, बैंक है, आपके पास बैंक नहीं है तो आप इजी पैसा, जैस कैश, ये सारी जो आपकी ऑनलाइन अकाउंट बैंक का चक्कर बैंकिंग नहीं है सिस्टम है। इसमें। जो अकाउंट किसका? अमेजोन अमेजोन और टिकटॉक शॉप वाले जो चक्कर हैं, अकाउंट बैन के चक्कर नहीं है इसमें। आप ये कह रहे हैं। यार वो थोड़े एक्सटेंड लेवल पे है कि फॉर एग्जांपल के जहाँ पे पॉलिसी है कि एक आप एक एड्रेस पे एक ही स्टोर बना सकते हो, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आप कोई प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आप कोई और इसको हर्ट नहीं करो पॉलिसीज को, तो बाकी अकाउंट नहीं तंग करता बिल्कुल भी। और सीधे बहुत रेयर केसेस में रास्ते से बंद भी करते हैं वो पैसा लोग। बनता है। सीधे रास्ते से सीधी प्रोडक्ट बेच के एक एड्रेस पे एक अकाउंट बना के भी पैसा बनता है। पहले महीने में ऐसा नहीं ही है। बनता, तीसरे महीने में शायद नहीं बनता, और छठे महीने में बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एड्रेस तो हर किसी जहाँ रह रहा है वो डाल सकता है, और कोई शॉप का एड्रेस अलग से नहीं, बिजनेस का एड्रेस अलग से नहीं, बहुत सिंपलिस्टिक है। तो फॉर एक नॉर्मल सा बच्चा जिसने एंटर करना है उसके लिए लीगलाइजेशन आसान हो गई। मार्केटें भरी पड़ी हैं हमारे पास। कराची की बात करो, कराची में बहुत ज्यादा मार्केट्स हैं। लाहौर की बात करो, शालमी हो गया, पेशावर की बात करें, पिंडी की बात करें, हर जगह मेन बड़े शहरों में हमारे पास मार्केट्स अवेलेबल हैं। आपने वहां जाना होता है, वहां पे बेसिक आपने नो हाउ लेनी है कि हाँ भाई। अब बात आती है कि साथ भाई कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो
चलते हैं। तो आप अगर ट्रेंड फॉलो कर लो कि फॉर एग्जांपल गर्मी चल रही है, गर्मी से रिलेटेड क्या प्रोडक्ट्स हैं, और फिर अगर आपको और स्टैट्स दूं तो पाकिस्तान में जो ऑनलाइन शॉपिंग का सीन है ना, वो खवातीन ने गेम उठाया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप नंबर की बात करो तो 80 to 85% खवातीन शॉपिंग कर रही होती हैं। मर्दों की भी जो शॉपिंग हो रही थी वो खातून ही कर रही होती हैं, ठीक है। तो मेंस की कैटेगरी को अवॉइड करें शुरू में, ठीक है। फैशन हो गया, मेंस हो गया, हार्डकोर जो कैटेगरीज हैं आप उनको कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग बोलते नहीं करना, आप कर लेना, 3-4 महीने बाद क्रैक कर लेना उसको। लेकिन आप स्टार्ट में जो है वो ट्रेंडिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, चाइना वाले आइटम हो गए, या कोई आपको कोई रिसेलर मिल जाता है, कोई होलसेलर मिल जाता है, आप उससे लिंक हो जाओ, उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर दो। खर्चा अभी तक कोई नहीं है, जो उसके बाद प्रोडक्ट पड़े हुए आपने लिस्ट किए, आपको ऑर्डर आता है, आप उससे जाओ, लो, डिस्पैच करो, विद इन 7 डेज आपको दराज आपके अकाउंट में पेमेंट देता है। बहुत सिंपल स्टिक, बहुत क्लीन क्या कहते हैं एनवायरमेंट है। उसके लिए जिसको टेस्ट करना है अपने आप को कि यार मेरे लिए ई कॉमर्स बनी है नहीं बनी, मैं नहीं कह और रहा कि आप अपनी जेनेरिक वेबसाइट बना लो, लाखों रुपए का स्पेंड चला लो, तो जेनेरिक स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स भी हैं, बेहतरीन है। जेनेरिक नॉन ब्रांडेड जेनेरिक चीजें भी लग जाती हैं। अगर उसका ऐसा ही है विजुअल बिल्कुल। अच्छा बना लिया, लिस्टिंग अच्छी बना ली, तो आपको लगता है कि वो ऊपर आती है। अच्छा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी है इस इंडस्ट्री के बारे में, फेक रिव्यूज वाली बात। उसमें कितनी हकीकत है, और क्या फेक रिव्यूज किए बगैर बंदा कर सकता है? ये थोड़ा क्लियर करें, और क्लियर साफ बताइएगा, जो भी सच है हकीकत बताइएगा। अच्छा जी, आप सच बता देते हैं। देखें भाई, फॉर एग्जांपल साथ भाई, मैंने एक प्रोडक्ट को आज लिस्ट किया, आपने वो कीवर्ड टाइप किया, आपके सामने वो प्रोडक्ट आई, आप तब तक नहीं खरीदोगे जब तक उस प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू नहीं होंगे। तो हम्म। अगर आप मुझसे आप समराइज बात करें तो प्रोडक्ट के लिए रिव्यू बहुत जरूरी है कस्टमर का ट्रस्ट बाय करने के लिए। अब वो रिव्यू आप कैसे लेकर आते हो वो आपका दीन ईमान है। अगर आप मुझसे पूछोगे हारिस भाई बेस्ट आसान स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं जहां आज प्रोडक्ट बाय कर रहा हूं, मैंने अपने 5 दोस्तों को बोला कि यार तुम लोग सपोर्ट के लिए, या तो चलो सपोर्ट नहीं करते तो मैं तुम लोगों को 10%, 20%, 50% अपने इर्द गिर्द के लोगों को मैंने उसको बोला कि मैंने कूपन लगा दिया, आप लोग बाय कर लो, और इसके अगेंस्ट मुझे अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दो भाई। मुझे क्या कहते हैं, ये नहीं आप कह लो कि फेक लिखो, आप ऑनेस्टी दे दो। अच्छा, ये चलो आप उसी ऊपर, तरह है, ये इसको बदनाम वैसे किया हुआ है, लेकिन ये है उसी तरह कि कोई अपना नया ब्रांड लॉन्च करता है तो वो अपने 4 इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट फ्री में बेचता है और बोलता है कि इस पे रिव्यू वाला वीडियो बनाओ। अब ऐसा ही इन्फ्लुएंसर है को साथ फ्री भाई। फ्री प्रोडक्ट मिल गया है तो वो रिव्यू वाला वीडियो अच्छा बनाता है। तो ये उसी तरह, लेकिन इसको बदनाम ऐसे किया गया है फेक रिव्यू के नाम से। ऐसा ही है। सही। तो अब इसको थोड़ा सा और डीप डाउन देखें तो आपने कुछ रिव्यूज करवा लिए प्रोडक्ट पे इटसेल्फ। दराज के अंदर कुछ टूल्स हैं, उनके प्रोमोशनल बार्स हैं, पेड ऐड भी चलता है, जिस तरह दराज पे आपने अमेजोन पे आपने पीपीसी का सुना होगा, दराज में हम्म। भी इटसेल्फ कीवर्ड्स पे आपकी बिट्स लगती हैं, आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो सारे। अगर मैं बात करूं, मैं 2019 से जर्नी में हूं, तो उस वक्त ना इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, हमको बहुत ज्यादा रैंकिंग के लिए टाइम लगाना पड़ता था, चीजों को करना पड़ता था। अब जो है दराज इटसेल्फ जो है वो बहुत इजी करता चला जा रहा है, और हम्म। अगेन मैं कहूंगा कि बहुत स्मूथ करता चला जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, लोग रोते हैं कि यार हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना अभी लॉजिस्टिक के मसले हैं, मैं मानता हूँ हैं, हम्म। लेकिन आप ओवर द टाइम बेहतरी भी तो देखो ना, कि अगर आप 19-20 में देखो और अब देखो तो जमीन आसमान का फर्क है। तो इसको आप एंजॉय करो, और एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अगर लेके चला जा सकता अपॉर्चुनिटी है, है। अपॉर्चुनिटी जहां है। चीज बिल्कुल टूटी ऐसा हुई ही, है वहां अपॉर्चुनिटी है। अभी बिल्कुल साहब ऐसा ने ही है। बताया कि 3% है मार्केट की जो कि ई कॉमर्स से ऑनलाइन शॉपिंग करती है। जो बिल्कुल। 3% का मतलब है कि ये 97%, चलो सबके पास इंटरनेट नहीं होगा, हम देख लेते हैं, फिर भी मेरा ख्याल है 15 से 20% मजीद को गेन करने की अपॉर्चुनिटी है। और 3% पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो आप भी बैठे हुए हैं, हजारों लाखों लोग कमा रहे हैं इसमें 3% पे भी। कंटिन्यू करें और प्लीज। एक और चीजें इसमें ऐड करूं कि फॉर एग्जांपल साथ भाई, एक शख्स जो अपनी वेबसाइट बनाता है, खुद से ऐड लेकर चलाता है और खुद से अपने ऑपरेशन मैनेज करता है, और एक बंदा जो दराज पे काम कर रहा होता है, ऑपरेशन जो है ना वो बहुत हैसल फ्री है। मैं मानता हूं कि एक जगह पे आके कैप लग जाता है कि उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि हम्म। मार्केट प्लेस का इटसेल्फ एक कैटेगरी का ट्रैफिक होता है। आपने अगर उसको टच कर लिया, आपके उस नंबर ऑफ ऑर्डर पे आप पहुंच गए हो, तब आपको जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप अपने आप को पुश करो। लेकिन जहां डे वन पे 2 लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक अपना खुद से लेके चल रहा है वेबसाइट को, एड्स को और सारे ऑपरेशंस को, और एक बंदा जो दराज के साथ चल रहा है वो ऑपरेशन में खुश होता है, और ये लातादाद लोग मैंने इस तरीके से देखे हैं। और फिर ये होता है कि आप जब एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं भाई 500 के 1 मिलियन का रेवेन्यू हर महीने कर रहा हूं, और मुझे और ग्रोथ चाहिए, तो फिर मैं अपनी वेबसाइट भी क्रिएट करूं, मैं अपनी एड भी लगाऊं। तो रियलिस्टिक अप्रोच मेरे हिसाब से ये है कि दराज एज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है जी, पाकिस्तान मार्केट को सही। टेस्ट करने के लिए, ई कॉमर्स को टेस्ट करने के लिए आपकी पहली सीढ़ी है। आप कदम रखो, कोई नुकसान नहीं है, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है, बहुत मोहब्बत से आपको इन लेगा वो, और आप चेक कर लो अपने ऊपर कि भाई मैं काम कर सकता हूँ ये या जो नहीं कर पॉइंट सकता हूँ। बहुत आपने कहा है, अभी जो पॉइंट आपने कहा है,
ये मेरा ख्याल है ब्रांडेड आइटम के लिए पॉइंट आपने कहा है कि अगर मैं प्राइवेट लेबल हूं, मेरा अपना ब्रांड है और मुझे शुरुआत में थोड़ा सा पुश चाहिए, तो मैं दराज और अमेजोन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करूं अपने आप को पुश देने के लिए। साथ में अपनी वेबसाइट आपने रखी हुई है साइड पे, उसमें ट्रैफिक जेनेरिक आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, आपका नाम भी दराज और अमेजोन और शॉपिफाई से ही बन रहा है अपनी वेबसाइट के लिए भी। एम आई राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। सही। तो इसको कंक्लूड करें हारिस भाई, आपने जो बड़ा वैल्यूबल बातें की हैं अभी, इसको कंक्लूड करें, और कंक्लूड उसके लिए करें जिसको अभी कुछ भी नहीं आता, जीरो है वो। यार इसमें अगर कंक्लूजन पे बात करें तो बेसिक यही है कि भाई अगर तो इंटरेस्ट है, सही है, पहला तो ये कि भाई अगर आपको ई कॉमर्स का काम करना है, आपको इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से आप इंटर करो। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि जब मैंने इंटर किया, लोग मुझे बोलते थे कि यार दराज में क्या ही रखा है, कोई पोटेंशियल नहीं है, क्यों कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत है, हासिल जो आउटकम है वो कम है। लेकिन आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं लजादा भी कर सकता हूँ, मैं अमेजोन पे भी बासानी काम कर सकता हूँ, मैं किसी इंडिया की भी मार्केट प्लेस पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि हम्म। एल्गोरिथम को सर मैंने सीख लिया, मैंने पूरे सिस्टम को देख लिया कि किस तरीके से प्रोडक्ट वर्क कर रही है, किस तरीके से मार्केटिंग वर्क कर रही है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो मेनली जो है ना, वो मेन नॉलेज का गेम है, और नॉलेज जो है वो एक तो हो गया कि स्किल से आएगी, जो कि आपको साथ भाई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ये होता है कि आप स्किल जितना बड़ा सीख लो, जितना अच्छे से अच्छा सीख लो, आप करोगे नहीं ना जब तक अप्रोच नहीं होगी। बाकी मैं कहूंगा कि जैसे कि अदर आप कह लो कि रिलेटेबल स्किल्स हैं, वो होते हैं मुश्किल, कि भाई करने के लिए बंदा सोचता है कि यार मैं अपनी लीगलाइजेशन करूं या ना करूं, मैं अकाउंट क्रिएट करूं नहीं करूं। यहाँ पे इस केस में आपका स्टेप 1 जो है वो बहुत ईजी है। तो आप बनिस्बत दूसरी चीजों के, क्योंकि मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने काम इसमें किया है, तो ये जो चीज है इसको मैं प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्ट बहुत आसान है, हम्म। नुकसान हम्म। कोई नहीं है, ना मेरा इसमें कोई फायदा है, ना साद हाशमानी का कोई फायदा है, ना साद लकी का कोई फायदा है। लेकिन बेसिक पाकिस्तानी अवाम का ये फायदा है कि वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप को इस सर्कल में, 6-8 महीने चला के देख सकते हैं। और फिर ये है कि हमारे यहाँ पे जल्दी बहुत है लोगों को कि भाई आज ही रिजल्ट चाहिए, आज कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 महीने 6 महीने। जहाँ इतना टाइम लगाया है वो हम हर जगह अलग अलग जगहों पे इतना टाइम लगा देते हैं, तो थोड़ा सा हम टाइम लगाएं इस पे, तो इंशाल्लाह ये है कि बात के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है कि यूएई जाना है, नून पे काम करना है, कर सकते हैं, यूएई जाके अमेजोन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, हम्म। मार्केट प्लेस सेम है। दराज के जो मालिक हैं वो अली बाबा वाले हैं, जो कि बिल्कुल। पूरी दुनिया को लीड करते हैं। तो बिल्कुल। एल्गोरिथम, स्ट्रक्चर, ओवरऑल जैक जो मा। सारा साइकी है ना, वो बहुत सेम है। जैक मा द किंग। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी जो हारिस ने बात की है ना एंड में, सबसे हर चीज में टाइम लगाने वाली बात है। पहले तो कोर्स पढ़ रहे हो तो कोर्स ध्यान से पढ़ो, 15-20 दिन 25 दिन आराम से रिलैक्स होके रोज का एक वीडियो पियो, और एक नोटबुक लेके बैठो, कोर्स पढ़ते हुए साथ में नोट करते रहो। या तो खैर मैं नोटबुक वाला आदमी हूँ, पुराने जमाने का आदमी हूँ, या तो आप अपने फोन पे नोट्स ले रहे हो या लैपटॉप पे नोट्स ले रहे हो, या एक नोटबुक लेके बैठो। कॉन्स्टेंटली आपने है ना लर्न करना है, एज इफ आप अभी दोबारा से इंटर की पढ़ाई कर रहे हो, उस तरह। और कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा कि अगर तुम लेटे हुए हो, तुम्हारे हाथ में चिप्स का बॉल है और तुमने ये कोर्स का वीडियो चलाया हुआ है, ऐसे नहीं सीख सकता। ये डिसिप्लिन के साथ आपने एक प्रॉपर सेटिंग के साथ ये काम करना है। ये काम है बाकायदा एक, ये कोई मूवी नहीं है कि इसको रिलैक्स करते हुए बंदा देख ले। नंबर 1 ये। उसके बाद जब फील्ड में घुसो ना, तो कम से कम अपने आप को कमिट करो कि मैं कम से कम 6 महीना मेहनत के साथ लगाऊंगा। उसके बाद अगर मायूस होना हो तो हो जाना मायूस, और हमारे पास हारिस के पास जाना, मेरे पास आना, हम सवाल के जवाब देंगे। लेकिन 6 महीना लगाना है। उस 6 महीने में जाहिर है हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, वहां पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके जैसे और लोग आपको जवाब देंगे। हारिस, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ कॉल को। theuniversity.com अभी लाइव हो जाएगी, वहां जब 9 बजेंगे तो इंशाल्लाह लाइव हो जाएगी। Amazon का कोर्स अपलोड हो चुका है फ्री में। अब मैं हर थोड़े दिन में एक एक नया कोर्स अपलोड कर दूंगा, बाकी सारी चीजें भी रेडी हैं, आप लोगों के लिए एडिट हो रही हैं। और मैं आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पता है लोगों की कि वो कितनी देर में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिसको भी पढ़ना है सबसे पहले जाके सारे फ्री सेशंस पढ़ो। theuniversity.com/live के अंदर सारे फ्री लाइव सेशंस होंगे। अगर तुम्हें इंटरेस्ट अमेजोन में नहीं भी है तो भी उसका लाइव सेशन लो। अगर तुम्हें दराज में इंटरेस्ट नहीं है तो भी हारिस भाई की बात सुनो। जिस चीज में भी इंटरेस्ट है उसके अलावा लाइव सेशंस तो सारे देखो, क्या पता कोई नई चीज पता चल जाए, क्या पता तुम्हें पता चल जाए मैं इस चीज में अच्छा हूँ, उस चीज में अच्छा नहीं हूँ, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। लाइव सेशन का मकसद ही ये था, एक आउटलाइन देना है कि जिसको कुछ कुछ भी नहीं पता या जिसको कुछ पता है, वो देख ले कि पूरी मार्केट में चल क्या रहा है।
और फिर वो डिसाइड करे कि मुझे ये पढ़ना है। ये वही मिसाल है कि जब मैट्रिक और इंटर में बंदा सोचता है ना मुझे आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है ग्रेजुएशन के लिए, ये लाइव सेशंस का मकसद यही था कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर सारे कोर्सेज अपलोड हो चुके होंगे एक एक करके। आज से शुरू कर दो पढ़ाई जो मैंने डाल दिया है। हारिस भाई कोई क्लोजिंग रिमार्क्स कहना चाहेंगे अपने? बस साथ भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग तुमको डिमोटिवेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस चीज में भी जाओ उनके कामयाब लोगों को देखो कि क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बात करें अगर, तो दराज के बहुत सारे हब हैं जहाँ पे शिप होता है। दराज का बहुत बड़ा एक वेयर हाउस है, वहां पे थोड़ा सा टाइम लगा के देख लो कि यार हो क्या रहा है, रियलिटी है क्या। क्योंकि ना पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये कि बताते नहीं है। मतलब अगर कोई कामयाब है किस वजह से हुआ, क्या करके हुआ, कोई बताने को तैयार नहीं है। बताते भी हैं तो वो फिर बैकलैश ये आता है कि यार आप क्यों बता रहे हो, आप काम खराब कर रहे हो, आप इतने नए सेलर्स को जोड़ रहे हो। तो मेन हम्म। हमारे यहाँ पे जो है, आप दो बातें अगर आती हैं, चीजें पता हैं तो वो सिखाओ। इसी वजह से हम जुड़े हुए हैं। ये सारा जो मेन जो सिस्टम है ये इसी तरीके से चल रहा है। तो मेरा कंक्लूजन यही है सर। साथ भाई बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट हारिस ने किया। बहुत जबरदस्त बात की है, थैंक यू सो मच हारिस। हारिस ने बड़ी जबरदस्त बात की है। हारिस मैं आपका सेशन क्लोज करता हूँ, थैंक यू सो मच आने के लिए। अल्लाह थैंक यू, ख्याल रखें भाई। हाफिज। खुदा थैंक यू। हाफिज। अच्छा अभी बहुत जबरदस्त बात की है देखो। दुनिया की सबसे बेस्ट गाड़ियां पाकिस्तान में आ गई हैं, लोग लेते हैं। इंडिया में आ गई, बांग्लादेश में आ गई दुनिया की बेस्ट गाड़ियां। कोई तो कमा रहा है पैसे, कोई तो इनकम अर्न कर रहा है और ये सब लेके आ रहा है। ये हारिस हो गए, साद हो गए, मैं मूसा को लेके आया था, ये बहुत सारे लड़के, इंशाल को लेके आए थे हम, साद को लेके आए थे। ये बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं कि अगर आप नीचे से ऊपर आना चाहते हो और अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो आप कर सकते हो। मेरी सजेशन है कोई मायूस कर रहा है मायूस नहीं होना, काम कंटिन्यू रखना है। ख्याल रखें।